तो बड़े बुजुर्गों को स्वागत करने के लिए भेजा गया। अब शंकर जी की बारात है, भूत प्रेत ऐसे आए किसी के मुख ही नहीं और कोई धड़ ही है, तो एक धड़ बड़े धड़ल्ले से आया है स्वागत करने के लिए। जो आया है आदमी बुजुर्ग, उससे कहा बताइए ठहरने का स्थान कहाँ है? ना मुंह है ना पैर है, एक धड़ ही है। तो बिडन चले वाहन सब आना। तो भगवान शंकर की बारात को देख करके हाथी घोड़े भागे, हाथी घोड़े भागे, जो सवार थे वो सब जमीन में सब धूल झाड़ करके भागे घर की ओर। तो महिलाओं ने पूछा, देवियों ने नारियों ने घर में पतियों से बुजुर्गों से कहा बारात का स्वागत करा? बोले हमसे ना पूछो, फिर किससे पूछो? अरे सब ठीक है बढ़िया, पहले हमें पानी पिलाओ, फिर बात के बाद पूछना। अरे जलपान कहाँ करा के ना, जलपान करा देते बराती तो उस आदमी का क्या, इस सब काम के लिए हमें किसी और को भेजो। अब शंकर जी की बारात को कौन ठहरा सकता है? इसके मुंह ही नहीं, कौन बात कर सकता है? बच्चे गए देखने, तो बच्चे दौड़ कर आए और माताओं से बोले कि जल्दी से दरवाजा बंद करो। कहा हुआ क्या? माताओं ने सोचा कोई मदारी या कोई ऐसा आ गया होगा, बच्चे झूठे देखकर डर गए होंगे। कहा जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ रही कर सही। आज जो पार्वती उमा के विवाह को देखकर जीवित बचा रह गया, समझो उसके बड़े भाग्य हैं, बंद करो। माताएं कहती है बच्चे में डर गए होंगे। अब बारात आ गई है नगर के निकट बिल्कुल, भगवान विष्णु पहले अपने समाज को लेकर आगे आए हैं और बुलाया गया नारद जी को कि नारद जी ने बिटिया से तपस्या करवाया ना, बुलाओ बीच वाला आदमी तो फेरा जाता। अच्छा हो बिटिया का अगर सुख हो गया तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, आपने बहुत बढ़िया किया। लेकिन अगर नहीं बिटिया को दुख हो गया तो जीवन भर उस बीच वाले बेचारे को गाली सुननी पड़ती है, जीवन भर। अरे उन्होंने ऐसा करा दिया आपका, हमारी बिटिया सुखी नहीं है। नारद जी बीच में आए, मैना सुंदर स्वर्ण थाल में आरती सजा करके आई है। भगवान शिव का पूजन करने के लिए सुंदर जल रखा है झाड़ी, आरती सजाई है माता ने। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावई। तब तक बीच में नारद जी देखे, मैना माता ने नारद जी को बुलाया। अरे नारद जी, आप माता प्रणाम प्रणाम। अरे बताइए दूल्हा कहाँ है? जैसे विष्णु भगवान के रूप को देखा तो कहा वो दूल्हा यही है। नारद जी बोले रे तुम भी बाप ही हो गई, ये दूल्हा नहीं है, फिर दूल्हे का मित्र है। अब विष्णु सकल गुण धाम, भगवान विष्णु सकल गुणों के धाम है, सचमुच उनके समान कौन सुंदर हो सकता है? माता मैना ने कहा अच्छा, जब मित्र इतने अच्छे हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और सचमुच आज दूल्हे को जब नारद जी ने कहा ये बात तुम हमेशा बोलती रहो तब तो बात है ना, आज ही बोले हमेशा बोलना तब बात मानेगी। तब तक दिखे वरुण देवता, कहा यही वाली दूल्हा है? अरे उनके घर पानी भरने वाले आदमी। अच्छा बड़े लोग हैं, बहुत बड़े घर में हमारी बिटिया का संबंध आप करा रहे हैं, हम आपका एहसान नारद जी कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। नारद जी कहते हो तो बाद में देखा जाएगा वही। तब तक दिखे इंद्र, कुछ ना हो यही वाला दूल्हा होगा, सुंदर ऐरावत पर इंद्र देवता जी, अरे ये दूल्हा नहीं है, फिर ये कौन है? काले तो के घर आने जाने वाले आदमी, ऐसे तो हजारों आते हैं। अच्छा तब तक नारद जी ने सोचा शंकर जी की बारात दिखने वाली है। नारद जी ने कहा देखो हमको सब लोग जानते हैं, तो हमको सबसे मिलना जुलना है। अब इसके बाद जिसका दर्शन होगा पीछे वो दूल्हा ही होगा। नारद जी इतना कहकर नारायण करते बीड़ा बजाते चले गए और इधर माता मैना ने कंचन धार सोह बर पानी और परिछन चली हरहि हर सानी। बड़ी प्रसन्न है माता मैना कि आज अपने जामाता अपने दामाद का स्वागत करूंगी, आरती उतारूंगी। परंतु जैसे ही भगवान शंकर को वृषभ पर देखा, जटाओं का मुकुट है और
तो नारियों के हृदय में बड़ा डर हो गया और डरकर भाग करके घर घुस गई। अपने अपने दरवाजा बंद कर लिए। सब नारियों ने लिखा है कि भाग्य भवन पैठी अति त्रासा। बहुत दुखी हो गई, सब डरी हुई भयभीत है। और गए महेश जहां जनवासा। शंकर जी कहाँ गए? जनवासे से। गणों ने कर कहा महादेव आप तो चलो ना, जो कराना था आपको करा लिया। कहा क्या को सब बात तो बढ़िया। कहा रे देखा नहीं सासू माँ ने आपकी आरती फेंक दी, देखा नहीं जल गिरा दिया, थाल गिरा दिया। अब कहे कि बैठो दरवाजा अलग बंद कर लिया जाकर के, जिसका मुंह नहीं देखेंगे बंद करो तो अपना दरवाजा। शंकर जी बोले आपको पता नहीं है साईं। कहा क्या आप क्या पता रहना, आप क्या पता हो? अरे आपको नहीं पता, हमारी सासू माता बड़ी विद्वान है, जानकार है, ज्ञानवान है। उन्होंने देखा कि हमारे सिर पर गंगा है तो एक लोटा जल जिसके सिर पर ही गंगा बैठी हो साक्षात, उसके लिए एक लोटा जल चढ़ाने की क्या बात है? हमारा मन सम्मान की अपमान करना। अच्छा जो आरती गिरा दी हो अब सब कुछ नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा हमारा तीसरा नेत्र भी तो अग्नि का है, और जिसके पास स्वयं अग्नि विराजमान हो उसको दीपक छोटा सा क्या दिखाना। भगवान शंकर का दाहिना नेत्र सूर्य का है और बायां चंद्र का है। तो कहा ऐसे हमारा तो सम्मान कैसा सम्मान है? कहा जो दरवाजा बंद किया वो। शंकर जी बोले ये तो देश देश की रीति हुई। देश देश की रीति, कहीं की कोई रीति होती, कहीं की कोई रीति होती। हो सकता है यहाँ की रीति ऐसी हो कि पहले दूल्हा को देखकर दामाद को देखकर दरवाजा बंद किया जाता है। सो हमारी सासू माँ ने दरवाजा बंद कर लिया, इसमें कौन सब सकून। और इधर माता मैना बड़ी दुखी है, जाकर के अपनी बिटिया को गोद में लिया और रोने लगी। नारद जी को बड़ा दोष दिया, लेकिन माता पार्वती ने कहा माता कर्म लिखा जो बाउर नामू तो पत दोष लगाई ही काबू। अगर हमारा कर्म ही नहीं बढ़िया, हमारे भाग्य में वही लिखा है तो सो न तरई जो रचई विधाता। हे मैया जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको आप भी मिटा नहीं सकती। उसी समय देवर्षि नारद सप्त ऋषियों के सहित पधारे हैं और कहा हे मैना ये तुम्हारी कन्या नहीं है, फिर कौन है? ये तो जगत की माँ है। अजानादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभुवर धंगलवासिनी। ये सदैव से ही शंभु की अर्धांगिनी है और जननी प्रथम दक्ष गृहजाई। ये पहले दक्ष की पुत्री थी और योगाग्नि में भस्म हो गई थी। नाम सती सुंदर तनु पाई, और कहाँ वो सती शंकर ही विवाह। सती जब ये थी तब भी इनका विवाह शंकर से हुआ था। ये जगत जननी है, ये भवानी है, ये माता है जगत की। ये तो आपके पुण्य के तपस्या के फल के कारण जगत की माता बिटिया बनकर आ गई। एक बार आवत शिव संगा और देखो रघुकुल कमल पतंगा। वो सारी कथा की किस तरह से सती रूप में राम जी की परीक्षा ली और फिर किस तरह से कैलाश पर गई, किस तरह से शरीर को भस्म किया, वो सारी कथा जब माता मैना को पता चला तब सुंदर भगवान शंकर का विवाह होने लगा। ब्रह्मा जी के द्वारा सुंदर निर्मित सिंहासन आया है और सखियां देख करके यह सुंदर दृश्य गाती है। सिंहासन